मुझे अभी भी याद है, जब हमने लॉन्च किया उसके दूसरे या तीसरे दिन एक ट्वीट आई थी फ्रॉम अ जेंटलमैन इन सिंगापुर, और उन्होंने ट्वीट किया कि मेरी माँ, सोनभद्र एक डिस्ट्रिक्ट है नियर नियर वाराणसी, वहाँ पर रहती हैं अकेले, और उनके घर के बगल में जो लोग हैं वो ये देखे कि ये अकेली हैं और कमज़ोर हैं और इनके आगे पीछे कोई नहीं है, वो मकान उनका कब्जा करना चाहते थे, उनके घर में ताला लगा दिया था बाहर से और वो अंदर से फंसी हुई थी। तो उनके बेटे ने सिंगापुर से मैसेज किया, ट्वीट किया, द हेडक्वार्टर टीम सॉ दिस ट्वीट, और उन्होंने वहाँ के एसपी को मैसेज किया, फ़ोन पर बात किया कि इसको आप देखिए। तो वहाँ के थाने ने, एसपी ने थाने को ऑपरेटर को बताया, थाने वाले मौके पर गए और मौके पर जाकर के दे फाउंड कि ये सही है। उस औरत को जो ताले में बंद किया हुआ था, ताला खुलवाया गया, ताला खुलवा करके उसकी समस्या सुनी गई और बाकी कार्रवाई हुई। एक बच्चे ने फ़ोन किया था कि मेरा इम्तहान है, मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, और मेरी मम्मी कह रही है कि जब तुम जाकर के बाजार से सामान लाओ, आप मम्मी को बताइए। So, I mean, it's fascinating. There's a human touch to everything in life, and there were fascinating stories, and there would be many more since the beginning of this project. But it's a very good reflection of what is happening on the ground. नमस्कार, रायसीना रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजेश आहूजा और आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की पुलिस के एक्स फैक्टर की। एक्स फैक्टर यानी कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस ने सोशल मीडिया पे अपनी एक प्रेजेंस बनाई और वहां पर जनता से मिलने वाली शिकायतों का निवारण शुरू किया। और ये काम हुआ उस वक्त उत्तर प्रदेश के डीजीपी जावेद अहमद साहब थे। 2016 में ये सेवा शुरू हुई थी। किस तरीके से ये सेवा शुरू हुई और किस तरीके से ये मामला आगे बढ़ा, इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जावेद अहमद साहब खुद। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रायसीना रिपोर्ट्स पर। आप पहली बार हमसे जुड़े हैं। सर, ये ख्याल कहां से आया? शायद उत्तर प्रदेश पुलिस पहली देश की पुलिस थी जिस तरीके से उन्होंने ट्विटर सेवा को अपनाया, जो कि पहला नाम था एक्स का। धन्यवाद राजेश जी, शुक्रिया आपका मुझे इस अपने मंच पर बुलाने के लिए। यह सही कहा आपने कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो देश की पहली पुलिस थी जिसने अपने आप को ट्विटर या जिसको अब एक्स कहते हैं उससे अपने आप को जोड़ा और उसको पब्लिक से संवाद का एक माध्यम बनाया। इससे पहले बेंगलोर सिटी पुलिस ने ये पहल शुरू की थी, लेकिन वो सिर्फ बेंगलोर सिटी के लिए था, लेकिन पूरे प्रदेश भर में इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था। वो ज़माना 2016 का था जब सोशल मीडिया इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था जितना कि आज की डेट में है। और मुझे याद है कि ट्विटर की ओर से उनके अधिकारी आए थे और उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया था आधे घंटे 40 मिनट का हमारे दफ्तर में। हमारे 2-3 जो सीनियर ऑफिसर्स थे वो हम लोग साथ बैठ कर देख रहे थे और उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे इसका कुछ अंदाज़ा था, लेकिन इसका ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि सोशल मीडिया इतना बड़ा हो जाएगा या इतना उसका रीच होगा या इतना उसके वो इश्यूज को एम्पलीफाई करने में उसकी पोटेंशियल क्या है, ये सब का कोई अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि जैसा मैंने कहा इट वाज अर्ली डेज। लेकिन ये फौरन समझ में आ गया था कि ये बहुत यूज़फुल टूल हो सकता है पुलिस आउटरीच के लिए। तो पहली मीटिंग 40 मिनट की थी, उसके बाद यस तो कर ही दिया गया और विद इन 1 वीक वी रोल्ड इट आउट। लेकिन रोल आउट का जो प्रोसेस था, चूँकि एक नई चीज़ थी, टेक्नोलॉजी वाज इन्वॉल्व, लोगों को पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत से लोगों को ट्रेन करना था, तो दैट वाज अ चैलेंज। उसके लिए फिर एक वी हैड टू क्रिएट अ सेट ऑफ पीपल, आइडेंटिफाई सेट ऑफ पीपल जो कि इस काम को कर सकते थे। इट वाज वेरी चैलेंजिंग बट इट हैज बीन वेरी यूजफुल। सर, शोले फिल्म का बहुत मशहूर डायलॉग है कि हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं और
ज्यादातर अभी भी हमारे देश में पुलिस की छवि कुछ ऐसी ही है कि ये अंग्रेजों के जमाने की पुलिस है, जो भारतीय न्याय संहिता आने से पहले अंग्रेजों के बनाए कानून पर ही चलती थी। और हमने एक चीज और भी देखी है कि ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस तो होता ही है, पॉलिटिकल लेवल पे भी किसी भी नई शुरुआत को लेके काफी अप्रीहेंशन होता है। उस वक्त 2016 की हम बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव उस वक्त समाजवादी पार्टी के नेता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। आपको ब्यूरोक्रेटिक लेवल और पॉलिटिकल लेवल दोनों तरफ कोई रेजिस्टेंस देखने को मिला या पूरा सहयोग मिला? सच्चाई तो यह है कि न मैंने ब्यूरोक्रेसी से पूछा, न मैंने मुख्यमंत्री से पूछा। आई जस्ट वेंट अहेड एंड डिड इट। और मेरे ख्याल से किसी भी स्टेज पर जब वो रोल आउट हो गया, तो रोल आउट होने के बाद किसी भी स्टेज पर मुख्यमंत्री जी के स्तर से कभी इस पर आपत्ति नहीं हुई। वो थोड़ा टेक हैवी हैं भी, तो उन्होंने तो अप्रिशिएट ही किया। जब उन्होंने अप्रिशिएट किया तो ब्यूरोक्रेसी भी अप्रिशिएट करने लगी। अच्छा, जनता का रवैया कैसा था? और उससे पहले, जनता के रवैये से पहले, कि आपको पुलिस के अंदर किस तरीके से व्यवस्था करनी पड़ी? सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पुलिस अधिकारियों को अपने ट्विटर हैंडल ना सिर्फ उनको खोलना था, हो सकता है उस वक्त उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में पुलिस अधिकारियों के, डिस्ट्रिक्ट पुलिस के ट्विटर हैंडल भी ना रहे हैं। किसी के पास नहीं था। तो एक तो ये कि ट्विटर हैंडल नहीं था, दूसरे के ट्विटर की क्या इस्तेमाल पुलिसिंग में हो सकता था, इसका कोई, जिसको कहा जाए कि दे हैड नो आइडिया अबाउट इट, कि हाउ सोशल मीडिया, उस टाइम वो खिलौना टाइप की चीज थी कि भाई एक नया खिलौना आया है सोशल मीडिया पर, लेकिन उसको पब्लिक आउटरीच के लिए और फीडबैक के लिए कैसे पुलिस डिपार्टमेंट यूज कर सकता है, इसका कोई अंदाजा नहीं था। तो टेक्नोलॉजी उसकी क्या है और उसको ऑपरेट करने पर किस तरह के हमारे ऑपरेशंस में चेंजेस लाने पड़ेंगे, ये सब चीज बहुत डिटेल में किसी को अंदाजा नहीं था। एंड वी लर्नड अ लॉट एज वी वेंट अलोंग। कुछ लोग थे जिनको थोड़ा एक्सपोजर था, उन लोगों की एक टीम बना करके इनिशियल एसओपीज बनाई गई कि ट्विटर अकाउंट खोला जाएगा और उसको 24 घंटे मैन करना पड़ेगा, उसमें जवाब देने का तरीका क्या होगा, उसकी लैंग्वेज किस तरह से फ्रेम की जाएगी। अदरवाइज तो वो ऐसे टाइप जवाब बनता था कि काइंडली रेफर टू योर लेटर, अपने पत्र संख्या फलां का संदर्भ लें, फिर अपना जवाब आता था। उसमें तो आपको विद इन 40 और समथिंग कैरेक्टर आपको जवाब देना है, तत्काल देना है, समय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब प्रक्रिया लखनऊ में मुख्यालय में तो हुई ही, हर जिले में ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको ट्रेन करने के लिए इट वाज लाइक एनी चेंज, देयर वाज लॉट ऑफ एफर्ट एंड चैलेंज इन्वॉल्व्ड। सर, कितने लोगों की व्यवस्था करनी पड़ी हेडक्वार्टर के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर? और वो व्यवस्था करने में, सर माफी चाहूंगा, व्यवस्था करने में बजटिंग और ये सब मुद्दे भी सामने आते हैं, पैसे और वो सब, वो इंतजाम कैसे हुआ? इसमें बहुत ज्यादा पैसा तो नहीं लगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मैन पावर अवेलेबल रहती है। उनमें से मुझे यहाँ जहाँ तक याद आता है 3 या 4 लोगों की एक सोशल मीडिया सेल हर जिले में बना लिया गया। उसके लिए 2-3 लोगों को ट्रेन करके उनको डेडिकेट कर दिया गया कि आप 24 घंटे इसको देखते रहेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाज कि इसको 24 घंटे देखते रहना है, ये नहीं कि दफ्तर के टाइम में किया फिर अगले दिन देखा। तो उसके लिए एक डेडिकेटेड जगह देनी पड़ी, कुछ हार्डवेयर अवेलेबल कराना पड़ा इन टर्म्स ऑफ स्मार्टफोन एंड लैपटॉप। और जिला लेवल पर ये करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि एसपीज को इसमें ऑन बोर्ड लिया जाए, क्योंकि जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं उनमें से बहुत से ऐसे थे जिनको इसका दे हैड नो इमेजिनेशन कि वो किस तरह से ये वर्क करेगा। तो उनको ऑन, इनफैक्ट आई मस्ट से कि उनको ऑन बोर्ड करना ज़्यादा चैलेंजिंग था, बिकॉज दे हैड मेनी मोर क्वेश्चंस। जो नीचे के सबऑर्डिनेट स्टाफ थे वो दे जस्ट एक्सेप्टेड कि ऐसा होना है, लेकिन देयर वर सम ऑफिसर्स, एसपी लेवल ऑफिसर्स हु वर मच मोर सिनिकल एंड स्केप्टिकल देन आई वुड हैव एक्सपेक्टेड देम टू बी, लेकिन दैट इज हाउ इट इज। और हेडक्वार्टर लेवल पर तो वी वर एबल टू फाइंड अ फ्यू ऑफिसर्स जो कि
जिनको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग थी अबाउट इट्स इम्प्लीकेशंस। बट एज आई सेड, शुरू में इसका रीच क्या होगा, इसके इसके वजह से क्या ऑपरेटिंग इश्यूज आएंगे, उसमें हम लोगों को क्या क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे। We learned a lot as we went along in the first few weeks, and then obviously we got the hang of it. सर, मैंने बहुत दफा देखा है कि पुलिस के जो मुखिया होते हैं राज्य में या कहीं पर भी, उनको ऑफिस में कैद हो जाना पड़ता है, मीटिंग्स और तमाम जगह जवाबदेही। इस वजह से ग्राउंड लेवल पे फीडबैक मिलना थोड़ा सा कम हो जाता है और उसके लिए विजिट करना पड़ता है। छोटे राज्यों में तो ये संभव हो पाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती होगी। तो आपको मुखिया के तौर पर एक ग्राउंड लेवल का फीडबैक भी मिलने लग गया होगा। बहुत दफा ऐसा होता है कि निचले स्तर पर कुछ मामलों की गंभीरता को कम दिखाने की कोशिश होती है या बिल्कुल ही छिपाने की कोशिश होती है। ऐसे बहुत सारे मौके आए होंगे जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ छुपाने की कोशिश हो रही होगी, वो तुरंत जो है उनकी पोल खुल गई होगी। मुझे ऐसे पोस्ट मिल जाते थे जिससे कि ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है उसका सीधा मतलब जो इफेक्टेड पर्सन है उसके से डायरेक्ट मिल जाता था। तो अकाउंटेबिलिटी का एक बहुत बड़ा इशू जो था उसको उसने एड्रेस किया सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म ने, और पब्लिक को जिसको कहा जाए त्वरित रिस्पांस मिले, इसका एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया था। मुझे अभी भी याद है, जब हमने लॉन्च किया उसके दूसरे या तीसरे दिन एक ट्वीट आई थी फ्रॉम अ जेंटलमैन इन सिंगापुर, और उन्होंने ट्वीट किया कि मेरी माँ, सोनभद्र एक डिस्ट्रिक्ट है नियर वाराणसी, वहाँ पर रहती हैं अकेले, और उनके घर के बगल में जो लोग हैं वो ये देख के कि ये अकेली हैं और कमज़ोर हैं और इनके आगे पीछे कोई नहीं है, वो मकान उनका कब्जा करना चाहते थे। उनके घर में ताला लगा दिया था बाहर से और वो अंदर से फंसी हुई थी। तो उनके बेटे ने सिंगापुर से मैसेज किया, ट्वीट किया, द हेडक्वार्टर टीम सॉ दिस ट्वीट, और उन्होंने वहाँ के एसपी को मैसेज किया, फ़ोन पर बात किया कि इसको आप देखिए। तो वहाँ के थाने ने, एसपी ने थाने को ऑपरेटर को बताया, थाने वाले मौके पर गए और मौके पर जाकर के दे फाउंड कि ये सही है। उस औरत को जो ताले में बंद किया हुआ था ताला खुलवाया गया, ताला खुलवा करके उसकी समस्या सुनी गई और बाकी कार्रवाई हुई। एंड वी सेंड बैक अ ट्वीट टू दिस जेंटलमैन इन सिंगापुर within 47 minutes that we have attended to your mother in Sonbhadra and we are taking care of everything. उस वक्त मुझे शायद पहली बार रियलाइज हुआ कि ये तो पेंडोरास बॉक्स है। मतलब दिस वाज द पावर ऑफ सोशल मीडिया। विन 47 मिनट्स पे सिंगापुर में बैठा हुआ आदमी सोनभद्र में अपनी माँ को रिलीफ दिलवा पा रहा है। दैट वाज a eureka moment for me, really. I realized that this is absolute Ramma. It can be such a great help for the police. और इसके बारे में जब विदिन द डिपार्टमेंट बात हुई तो फिर इससे बहुत से लोग जो स्केप्टिकल थे उनकी स्केप्टिसिज्म भी कम हो गई कि भाई ये तो दिस इज अ रियल थिंग, इट कैन रियली बी यूजफुल। तो ये एक उदाहरण बना कि अगर आप शिकायत करेंगे एक्स पर तो आपकी सुनवाई होगी। ये आपके देखा देखी बाकी राज्यों की पुलिस भी आपके पास आई होगी आपके अनुभव के बारे में जानने के लिए। हाँ, कुछ ऑफिसर्स, कुछ स्टेट पुलिस चीफ्स ने हमसे बात किया था। आई डोंट रिकॉल कि सबसे पहले किसने किया था, लेकिन दो तीन डीजीपीज ने मुझसे बात की कि कैसा चल रहा है या क्या एक्सपीरियंस है। और फिर धीरे धीरे मेरे ख्याल से ट्विटर वाले भी जाके डेमोन्स्ट्रेशंस दे रहे थे। जब एक जगह सक्सेस मिली तो उसकी चर्चा फैली पुलिस कम्युनिटी में, तो उसके बाद जहाँ तक मुझे याद आता है एक दो पुलिस फोर्सेस और ने भी इसको अडॉप्ट किया था। मुझे याद आता है कि वेस्टर्न इंडिया में आई थिंक इट वाज आइदर महाराष्ट्र दैट टुक इट अप वेरी वेरी सून आफ्टर वी डिड। आपने कहा कि पेंडोरास बॉक्स ओपन हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि आपने ये पॉजिटिव टर्म में ये इस्तेमाल किया। जनता को आपने एक हथियार थमा दिया
कि पुलिस के खिलाफ अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो ये हथियार है, जिसके ये एक माध्यम है जिससे आप पुलिस के मुखिया, ना सिर्फ पुलिस के मुखिया बल्कि आप पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव तक भी अपनी बात पहुंचा सकते हैं अपनी समस्या के निवारण के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। ये तो जैसे मैंने कहा कि अकाउंटेबिलिटी का एक बहुत बड़ा टूल बन गया है, क्योंकि जब पब्लिक सीधे हायर फॉर्मेशन को, सीनियर फॉर्मेशन को अपनी बात पहुंचा रही है, और अक्सर वो लोकल पुलिस को भी टैग कर देते थे कि दे आर एड्रेसिंग द स्टेट हेडक्वार्टर बट आल्सो टैगिंग द एसपी, और उसकी मॉनिटरिंग होती रहती तो फौरन उनको एसपी को पता चल जाता था कि भाई हमारे फलाने थाने में ये प्रॉब्लम है और ये शिकायत है। तो पूरा ये रिएक्शन टाइम जो है, रिस्पॉन्स टाइम, उसमें बहुत बहुत फर्क आ गया। और ये मालूम था कि ऊपर से भी पूछा जा सकता है, तो कोई जिसको आप आम जुबान में लीपापोती की संज्ञा देते हैं, उसमें भी लोगों को थोड़ी इट वाज प्रॉब्लमैटिक टू जस्ट पुश इट अंडर द कारपेट। सो अकाउंटेबिलिटी का एक बहुत बड़ा टूल था फॉर द जनरल मासेस। जी सर, मैं एक चीज और देख रहा हूं कि बहुत दफा ऐसा होता है कि पुलिस की जो खामियां हैं वो तो मीडिया में बहुत जल्दी जल्दी ऊपर ऊपर आती हैं, लेकिन कई दफा पुलिस का जो गुड वर्क जिसको कहा जाता है उसका प्रचार नहीं हो पाता। तो पुलिस वालों को भी बाद में लगा कि अब मैं देखता हूं जिस तरीके से किसी मुद्दे पर अगर कोई केस सॉल्व होता है तो तुरंत जिला पुलिस के मुखिया की एक बाइट जो है वो जिला पुलिस के एक्स हैंडल पे डाल दी जाती है, ताकि सबको पता चल जाए कि ये पुलिस ने अच्छा काम भी किया। या किसी मामले में सफाई देनी होती है कि नहीं, जो बात फैल रही है वो गलत है, सही मुद्दा ये है और सही घटना कुछ इस तरीके से हुई थी, इस पे पुलिस की राय ये है, ये भी वो पहुंचा पा रहे हैं अपनी। तो दो तरफा फायदा हुआ। न सिर्फ ये कि अच्छे काम को बताया जा सकता है, बल्कि बहुत से इस तरह के जो इनकरेक्ट या हाफ बेक्ड इंफॉर्मेशन दी जाती है अबाउट एन इंसिडेंट, मिस इन्फॉर्मेशन से लड़ने के लिए, जिससे भ्रांति फैलती है, मिस इन्फॉर्मेशन होती है, और उससे अदर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। उन सब से डील करने के लिए एक बहुत बड़ा औजार मिल गया था, मीडियम मिल गया था। आई कैन रिकॉल के एक गाजियाबाद में एक लड़की की किडनैपिंग हुई थी। शी यूज्ड टू वर्क विद वन ऑफ द ई-कॉमर्स चैनल्स, और the TV channels were covering it almost on a hourly basis, and तरह की उसमें speculation हो रहे थे, and I was responding to those speculations and incorrect or half correct speculations on TV through my Twitter, and every time I sent out a tweet, it used to be flashed on national TV, which gave the public access to the exact position rather than accepting or acknowledging the speculative reports that were being dished out. तो इसके बहुत सारे मैनिफेस्टेशन, ऑब्वियसली इसके नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस भी हैं जो कि बाद में शायद हम लोग बात करें उसके बारे में, लेकिन पॉजिटिव इसके इस्तेमाल बहुत थे। मुझे याद आता है कि कानपुर में एक ट्रेन दुर्घटना हुई थी, जिसके बारे में ऐसा शुरुआत में ऐसा संकेत मिला था कि ये आतंकवादी घटना हो सकती है, लेकिन बाद में ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया। मामला NIA को भी दिया गया जांच के लिए, उन्होंने काफी गहन जांच किया, लेकिन वैसा सबूत सामने नहीं आया। उस टाइम पे भी आपको इससे मदद मिली होगी। यहाँ ये कानपुर देहात की घटना थी। एक ट्रेन डिरेल हुई थी और काफी लोग इसमें हताहत हुए थे और कैजुअलिटीज भी थी, और बिल्कुल रिमोट सी जगह थी जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ था। हम लोगों ने जो भी एक्टिवेशन किया था, डिजास्टर रिस्पांस, वो किया था। और वंस अगेन उसमें भी ये हुआ कि न सिर्फ पब्लिक को और मीडिया को, बल्कि विद इन द डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन हम लोग कर रहे थे थ्रू ट्विटर। व्हाट्सएप उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हुआ था उस टाइम, बट ट्विटर वॉज एक्टिव, और हम डिपार्टमेंट, विद इन द डिपार्टमेंट हम एक दूसरे से बात कर रहे थे थ्रू ट्वीट्स। तो रियल टाइम पिक्चर्स भेज रहे थे,
लोकेशंस बताने के लिए कि कैसे पहुंचा जाए, वो लैंडमार्क्स बताने के लिए फोटो लेकर के ट्वीट कर दिया कि दिस इज वेयर यू विल रीच एंड देन यू टर्न लेफ्ट और व्हाटएवर। तो इस तरह मतलब मल्टीफेरेंस उसके इस्तेमाल हो रहे थे इन इन गिविंग अ बेटर रिस्पॉन्स टू दैट डिजास्टर दैट इट हैपेंड। सर मुझे याद आता है सद्भावना, माफ कीजिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वो ट्रेन जो है फ्रॉम द ईस्ट आ रही थी और दिल्ली जा रही थी। आई थिंक सद्भावना ऐसे या ऐसी कुछ नाम था, आई डोंट रिकॉल द नेम ऑफ द ट्रेन, बट इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेन एंड इट हैड डिरेल्ड राइट इन द मिडल ऑफ नोवेयर। सर ट्विटर सेवा को बाद में क्या जो इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है उसके साथ भी जोड़ा गया? अब ऐसा हो गया है। इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम जो कि 2016 में शुरू किया गया था, नवंबर 2016 में, उस जमाने में इसको यूपी 100 कहा जाता था, यूपी 100। दिस वाज एट दैट टाइम पूरे हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से सबसे एडवांस्ड और वाइड स्प्रेड इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम था। इनिशियल फेज में वो उसमें ट्विटर सेवा को नहीं जोड़ा गया था, उतनी टेक्नोलॉजी फर्स्ट फेज में हमने नहीं अडॉप्ट की थी, लेकिन मेरे ख्याल से एक आध डेढ़ साल के बाद जब टेक्नोलॉजी अपग्रेड की गई तो ऐड कर दिया गया, और अब तो बहुत से और जो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सबको उसमें जोड़ दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस इनिशिएटिव की तारीफ की थी, जो एनुअल डीजीपी कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें देश भर के पुलिस मुखिया और सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस के चीफ पार्टिसिपेट करते हैं और तमाम उन मुद्दों पर बहस करते हैं, बात करते हैं जो कि देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, क्या नए इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं, इन पे विचारों का आदान प्रदान होता है। तो उस कॉन्फ्रेंस में शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी उत्सुक दिखे थे इस बारे में कि किस तरीके से यूपी पुलिस ये काम कर रही है, उसके बारे में अगर आप बता पाए तो। जी, 2016 में हैदराबाद में एनुअल डीजीज कॉन्फ्रेंस जैसे कि आपने बताया हो रही थी, और चूंकि ये सेवा उस टाइम ही शुरू हुई थी तो उसके बारे में प्रेजेंटेशन करने का मुझे अवसर मिला था। मुझे 5-7 मिनट का समय मिला था कि मैं इसके बारे में प्रेजेंटेशन करूं। तो जब मैंने इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में और ये बताया प्रधानमंत्री जी को, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट था, अबाउट 2100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, उसके बारे में उनको संज्ञानित नहीं कराया गया था। एंड ही वाज अ बिट प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा हो गया है, मुझे नहीं मालूम है। और फिर ही शोड लॉट ऑफ इंटरेस्ट, उसके बारे में उन्होंने 2-4 और सवाल भी पूछे और बाद में भी मुझसे कहा कि मैं इसको देखना चाहता हूँ। ऑब्वियसली आई सेड ऑफ कोर्स, जब आप स्वागत है आपका। तो ये जो यूपी 100 था, जो अब यूपी 112 हो गया है, ये प्योरली स्टेट इनिशिएटिव थी। 2100 करोड़ का प्रोजेक्ट था, और मैं समझता हूँ कि उस समय पूरे हिंदुस्तान में जो भी एक आध जगह इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम था पुलिस का, उससे कहीं बेहतर, कहीं ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड और कहीं ज़्यादा वाइड स्प्रेड इसकी रीच थी। हम लोगों ने जब इसको स्टार्ट किया था तो वी डिप्लॉयड 3200 फोर व्हीलर्स एंड 1600 टू व्हीलर्स अक्रॉस उत्तर प्रदेश। जो गाड़ी 4800 गाड़ियाँ 24 घंटे प्रदेश के हर जिले में ऑन द मूव रहती थी और उनको ट्रैक किया जाता था, और अकॉर्डिंगली जब कॉल्स आती थी तो जो क्लोजेस्ट व्हीकल थी उसको थ्रू टेक्नोलॉजी हम आइडेंटिफाई कर लेते थे कि कौन सी व्हीकल क्लोजेस्ट है, उसको वहाँ पर भेजते थे हम लोग। इसमें भी चूँकि नई चीज़ थी तो पर्सनल को ट्रेन करना, क्योंकि पुलिस रिस्पॉन्स ज़रूरी नहीं है कि कोई सीरियस क्राइम में ही हो, छोटे छोटे इश्यूज पर भी लोग कॉल करते हैं, अभी भी कर रहे हैं, उस टाइम में भी करते थे। तो उस तरह के प्रॉब्लम्स को कैसे डील किया जाए, इसके लिए उन लोगों को ट्रेन करना, दैट वाज अ बिग एक्सरसाइज, जो हम लोग, मैं खुद कई जगह जाकर के जितने लोग डिप्लॉय होने वाले थे उनसे बात करता था और उनको ब्रीफ करता था कि क्या एक्सपेक्टेड है आपसे, रूटीन में जो आप पुलिसिंग का काम करते हैं उससे बहुत फर्क है आपसे एक्सपेक्टेशन। आपको ताज्जुब होगा कि फर्स्ट फेज में
हम लोगों ने अबाउट 34,000 पुलिस पर्सनल डिप्लॉय किए थे। ऑब्वियसली स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, 75 जिले हैं, 22-23 करोड़ लोग हैं, और पुलिस फोर्स भी लगभग 2.5 करोड़, 2.5 लाख की है। उस टाइम थी, अब तो ज्यादा हो गई है। तो करीब 34 लाख लोग डिप्लॉय करना, दैट वाज अ बिग स्टेप। मतलब इतना सारा मैन पावर डेडिकेट करना फॉर समथिंग विच वी हैड नॉट डन इन द पास्ट, it was sort of a leap of faith really. ये थे दर्शकों जावेद अहमद साहब, जो हमें बता रहे थे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया का सहारा लेकर पुलिस को ज्यादा अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव बनाया गया। सर, अब तो ये काफी बड़ा हो गया मामला, उस वक्त कितनी शिकायतें आती थी? मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, और अब शिकायतें किस लेवल? जहां तक मुझे याद है राजेश जी, उस वक्त प्रतिदिन लगभग 25 लाख कॉल्स आती थी पर डे। अब इट इज 42 lakhs per day. 42 lakhs calls are handled every day. और अनइमेजिनेबल नंबर्स हैं। और आपको मैं बताऊं, ये जो नंबर्स हैं ये बड़े रिवीलिंग हैं। शहरी क्षेत्र के बारे में हम लोग समझते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस होता है। मैं एक दो एग्जांपल से बताना चाहूंगा। शहरी क्षेत्र के बारे में हम लोगों को लगता है कि डोमेस्टिक वायलेंस होगा, लेकिन रूरल एरिया में यूपी के डोमेस्टिक वायलेंस इज इक्वली रैम्पेंट। चाइल्ड अब्यूज equally rampant in rural India as it is in urban India. मतलब कुछ ऐसे भी उसको आप फनी भी कह सकते हैं, क्यूट भी कह सकते हैं। एक मुझे याद है कि एक बच्चे ने फोन किया था कि मेरा इम्तिहान है, मैं पढ़ना चाह रहा हूँ और मेरी मम्मी कह रही है कि तुम जाकर के बाजार से सामान लाओ, आप मम्मी को बताइए। So, I mean, it's fascinating. There's a human touch to everything in life, and there were fascinating stories, and there would be many more since the beginning of this project. But it's a very good reflection of what is happening on the ground. मैं एक चीज ऐड जाने से पहले जरूर राजेश जी कहना चाहूँगा कि बात पुलिस रिफॉर्म्स की होती है, और पुलिस रिफॉर्म की जब बात होती है तो वो प्रकाश सिंह साहब का जो जजमेंट, प्रकाश सिंह मैटर में जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसकी बात होती है, और हाउ डीजीपी शुड बी अपॉइंटेड, इसकी बात होती है। हम लोग ये भूल जाते हैं कि उन सब चीज़ों के अलावा भी बहुत से रिफॉर्म्स मुमकिन हैं, और अब की डेट में टेक्नोलॉजी के आधार पर ये दो एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने डिस्कस किए। These are police reforms. They are no less important than how a DGP should be appointed. So, when we talk police reform, we should not talk only about how a DGP should be appointed. We should talk about how accountability can be improved, how technology can be used to reach the people. और यूपी 100 या यूपी 112 के बारे में एक चीज और लास्ट बिफोर मैं फिनिश, मैं ये कहना चाहूंगा कि यूपी 100 ने ये किया कि कॉमन मैन अपने दरवाजे पर पुलिस को बुला सकता है एक फोन करके। अदरवाइज उसको 40 गांव में 40 किलोमीटर 25 किलोमीटर चल के जाना होगा, अपने पैसा और समय लगा करके टू अप्रोच द पुलिस। नाउ ही मेक्स अ फोन कॉल, वेट्स एट हिज doorstep, and the police reaches there. It's huge. और चाहे वो किसी भी इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल स्तर का हो, और उस जिसके खिलाफ उसकी कंप्लेंट है वो किस भी स्टेटस का हो, पुलिस उसके दरवाजे पर आएगी, उसकी बात सुनेगी और रिजॉल्व करेगी इशू। इससे बहुत सारे गांव के लेवल पर सोशल पावर इक्वेशन को चैलेंज होने लगता है। I mean, you understand what I'm trying to say? किसी इन्फ्लुएंशियल आदमी के खिलाफ थाने पर जाकर के रिपोर्ट करना तो बहुत मुश्किल था ही, बिसाइड्स द फैक्ट कि वो डिस्टेंस था। यहाँ आपने फोन मिलाया, आपने दरवाजे पर बैठ गए, पुलिस आई और आपने कहा कि सो एंड सो, whoever he is, उन्होंने ऐसा करा है।
So it changes the power dynamics in a village situation. बहुत बहुत शुक्रिया जावेद सर चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।